हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जेकेएस प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, जिसकी ऑफिशियल आंसर की जेकेपीएससी के द्वारा जो है वो रिलीज कर दी गई है। एग्जाम एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे और इस बार का पेपर क्यों पिछले बार के एग्जाम से थोड़ा सा अलग था उस पर भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आज से थोड़े टाइम पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2-3 साल पहले जब जेकेएस का एग्जाम हुआ था, जब आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट जो है रिलीज करी गई थी, फाइनेंस की थी और पंचायत की थी, उस टाइम पे भी कुछ इस तरीके का पेपर जो है वो देखने को मिला था, जिसमें जो बच्चा जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहा है उन लोगों को कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि पेपर पूरा जो है अलग पैटर्न पे था इस बार का। जो कि टेक्निकली यूपीएससी लेवल चलता था, वो इस बार उस कोई लेवल के क्वेश्चंस जो थे वो नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो थे जो फैक्ट बेस्ड थे, तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है। आप लोगों को अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आंसर की जो है वो दी गई है। जो बच्चे हमारे साथ जेकेपीएसआई के जुड़े हैं, सबसे पहली चीज़ आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोगों को जो ये जर्नल स्टडीज टेक सेकेंड यानी कि जिसे हम CSAT भी कहते हैं, उसके पेपर को अटेम्प्ट करना है, विद टाइमर करना है। टाइमर होगा 60 मिनट का, ठीक है। ये आप लोगों का आज के लिए होमवर्क है। आप लोग अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो लेवल की चीज़ें पढ़ाई गई हैं सारी की सारी, कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और वो भी 60 मिनट के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप लोग यहाँ पे जो है आप उसको रेफर कर सकते हैं उस बुकलेट के साथ, और आपको यहाँ पे एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देना है 500 रुपये का। तो ये आप लोगों का पहली चीज़ है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है। अब बात करते हैं पेपर के ऊपर। देखो, अगर मैं पेपर की बात करूं तो इस पेपर में इस बार कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आपको देखने को मिले, जैसे कि हम लोग देखने आ रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग का एक ट्रेंड जो है रिसेंटली चल रहा है। जेकेएसएसबी में भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। जो बच्चे खासतौर पर जेकेएसएसबी के हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी यहाँ पे बता दूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस करंट अफेयर के मैक्सिमम हमारे चैनल पे SSS पे हम लोगों ने कवर करवाए हैं। ये क्वेश्चंस तक हम लोगों ने यहाँ पे कवर करवाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था कि आप कितने अटेंटिव होकर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस दिए गए थे कि आपको बताना है कि क्या मेडल टैली रही है इस बार। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बनाया गया था। असर्शन रीजंस के क्वेश्चन जो थे वो भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार के देखने को मिले थे, जो कि करंट अफेयर बेस्ड मैक्सिमम यहाँ पे देखिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत डेप्थ में पूछे गए थे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पूछा गया था जनरल इलेक्शंस 2024 के, यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पेपर का लेवल मोर और लेस जो है कुछ अलग ही था इस बार, जो टेक्निकली हमारे यूपीएससी फॉलो करता है उस तरीके से नहीं था। अगर मैं बात करूं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे करंट अफेयर बेस्ड, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, ये क्वेश्चन सारे आपको पढ़ाए गए थे करंट अफेयर्स की क्लासेस में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑप्शन एलिमिनेशन से करने के लिए भी थोड़ी सी डिटेल नॉलेज, ये चीज़ जो है, ये जो पैटर्न है, ये रिसेंटली अभी फॉलो हो रहा है दिसंबर एग्जाम से। दिसंबर में हम लोगों ने देखा था जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आए हैं, जो कि जेकेएस में भी हुए। और ये खासतौर पे जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, ये अप्रोच आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकती है। अब देखो, हम लोगों ने काजिन 2024 पढ़ाया था, हम लोगों ने पढ़ाया था, ये ऑली में हुआ था। अब 2023, 22, 21 और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कितने पेयर हैं, जो कि करेक्ट है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, आप लोगों के पास साथ मैंने ये शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये किसने पढ़ाया, ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन को भी करंट अफेयर्स में कवर करवाया हुआ है, कि बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाया जा रहा है, ये लॉन्च करेगा अपना पहला बेस कब 2028 में करेगा। मैंने पूरा डिटेल में इसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स में चीज़ों को समझाया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की, या मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की, तो वो क्वेश्चन जो थे वो भी इस बार इतने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे। हाँ, बीच में क्वेश्चंस थे, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि सारा पेपर ही आपका इस तरीके का था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा सिलेक्टेड अप्रोच पे काम करेगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एज मिल जाएगी। क्योंकि जिस तरीके पे आप लोग ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सबको पता है किस डेट को, या मैच द फॉलोइंग के अप्रोच पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पेशवा क्या होता है, सारे नौबत क्या होता है, दाबिर क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज दे दी गई थी आपकी अर्लियर 20वीं सेंचुरी की, और आपको पूछा गया है कि बताओ ये कौन से उससे रिलेट करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं,
आप लोग इस क्वेश्चन को भी अगर आराम से अप्रोच करते तो इस क्वेश्चंस के भी आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से निकालते भी, तब भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शंस में फंस जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन लेवल के भी थे जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। अब देखो लखनऊ पैक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। जिन बच्चों को मैंने, अगर मैं बात करूँ, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कांस्टेबल में और जेकेपीएसआई में करवाई थी। आप लोग एक बार ना ज़रूर ये क्वेश्चंस को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और वो देखना, उस पर पूरा डिटेल आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें जो है वो बताई गई थी कि पूरी की पूरी कहानी। अब देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आप लोग अगर कांस्टेबल वाले पेपर में डालते हो और सेम पेपर अगर आप जेकेपीएससी में डाल रहे हो जिसमें आप डीएसपी बनाने की सोच रख रहे हो, तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कहाँ कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एग्जाम सेट जो कर रहा है उनके लिए भी है। अब आपने ये क्वेश्चन इस तरीके के डाले, सेम लेवल का क्वेश्चन आपको कांस्टेबल के पेपर में भी दिखा था, तो अब ये सवाल यहाँ पे भी बनता है। बीच में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे और देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, पेपर क्वालिफाई करने की सिंपल अप्रोच यही होती है कि आप लोग कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, उनको स्किप करते हैं, और इजी क्वेश्चन जो मतलब आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से या अप्रोच से कर सकते हैं, उससे आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई जो है वो कर लोगे। ये पेपर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। थोड़ा सा सी सैट भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। पूरा मैंने ये शेयर कर दिया है। सी सैट के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सी सैट के क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के थे, बिल्कुल भी बेसिक जो है एकदम बेसिक क्वेश्चंस उस टाइप के नहीं थे। अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए गए थे आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 30 है तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये अभी रिसेंटली अलजबरा में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है टाइमर के साथ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और सिंपल चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, सी सैट तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें अगर कोई बच्चा सिंपल अप्रोच से भी जाएगा तो इसको क्वालिफाई कर लेगा। मॉडरेट लेवल का था, बिल्कुल भी इजी नहीं था कि एकदम से आप लोग जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, अब दो चीज़ें होती है। देखो अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता है, रिसेंटली हम लोगों ने एक चीज़ को नोटिस करा था, जो अभी रिसेंटली कट ऑफ रिलीज़ हुए थे, जब जब पेपर डिफ़िकल्ट हुआ है तब कट ऑफ कम हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर इस एग्ज़ाम की बात करूँ, तो जो कोई भी बच्चा अगर अच्छे से सीरियस होकर जेकेएसएसबी की भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आपसे नेचुरल हेरिटेज की बात करी गई थी, और ये नेचुरल हेरिटेज का टॉपिक जो है ये कांस्टेबल में दिया गया था, जिसमें यूनेस्को हेरिटेज को हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 7 होती है, कौन कौन सी है। अगर कोई बच्चा मान लो वाकई में अगर जेकेएसएसबी की तैयारी भी अच्छे से करके जा रहा है, जो पढ़ के पेपर में बैठा है और सिर्फ इजी अप्रोच से जा रहा है, वो प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए बैठेगा, ये मैं आपको आज भी बता देता हूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इररेलेवेंट भी आप कह सकते हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम की एक मर्यादा होती है, हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बार एज सच नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको यहाँ पे पूछे गए थे, उसका लेवल बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से आज रात को ठीक 9 बजे, जिसपे हम लोग करेंगे हमारा OMR टेस्ट, जो रिसेंटली हम लोगों ने आज सुबह कंडक्ट करवाया है, उसका डिटेल डिस्कशन जूनियर असिस्टेंट का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।